अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं करूँगी सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 28 से 30। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 28 है फ़अौजसा मिन्हु खीफ़तन क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते आए थे इंसान की शक्ल में, तो उन्होंने खुशखबरी दी थी। ये वो वाला वाक़या चल रहा है। फिर वो अपने दिल में इनसे डरा, उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उन्होंने बशारत दी उसे एक साहिब इल्म बेटे की। फ़अौजसा का मतलब है तो इसने महसूस किया, खीफ़तन का मतलब है खौफ। तो मेहमानों जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने भुना हुआ बछड़ा लेकर आए, तो मेहमानों ने खाना खाने से मतलब वो नहीं खा रहे थे। तो उनके ना खाने पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंदेशा लाक हुआ कि शायद ये लोग मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि तब उनका कोड यही था कि जिसके घर से खाना खाते थे वहाँ डाका नहीं डालते थे। डाकू उनके पास भी, डाकुओं के भी तब मैनर्स होते थे। तो जब ये खाना नहीं खा रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि ये क्यों नहीं खा रहे। आयत नंबर 29 है फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत उजूज़ुन अक़ीम। तो उनकी बीवी हज़रत सारा जो हैं वो भी रिलैक्स हो गई उस वक्त जब उनको पता चला कि ये डाकू नहीं है। तो इस पर इसकी बीवी सामने आई बड़बड़ाती हुई, और इसने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी बुढ़िया बांझ, बच्चा जनेगी क्या। फसलत का मतलब है कि तो इसने हाथ मारा, और उजूज़ का मतलब है बुढ़िया। तो हज़रत सारा ने आगे बढ़कर कहा कि क्या मैं बुढ़िया बच्चा पैदा करूँगी? मैं तो सारी उम्र बांझ रही हूँ, क्या अब मेरे यहाँ लड़का पैदा होगा? तो वो अब सारी बूढ़ी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, 100+ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, और वो अब कह रही थी कि अब आके क्या मेरे पास बेटा होगा, जब सारी ज़िंदगी जब मैं वेट करती रही कि मेरी औलाद होगी, नहीं हुई, और अब आके जब मैं इस ओल्ड एज में हूँ। तो ये वर्डिंग्स जो हैं ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसके अंदर ये सारा सीन बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब हुआ है कि उन्होंने किस तरीके से अपना सर पीटा, और किस तरह, और कुरान में जो है ना सब चीज़ें हर डिटेल नहीं होती, तो इस वजह से जो डिटेल बताई हो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को क्यों इसमें इंक्लूड किया। तो उनका जो पीटना है सर, वो हाथ मारना, वो अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। इससे पता चलता है कि वो उनकी क्या मेंटल स्टेट थी उस वक्त और वो क्या फ़ील कर रही थी। तो आगे है आयत नंबर 30, क़ालू कज़ालिकी क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐसा ही फरमाया है आपके रब ने, यकीनन वो सब कुछ जानने वाला भी है और बहुत हिकमत वाला भी है। तो फरिश्ते जो इंसान की शक्ल में आए थे उन्होंने जवाब दिया कि यकीनन ऐसा ही होगा, हम अपनी तरफ से ये ख़बर नहीं दे रहे, बल्कि ये आपके रब का फ़ैसला है, और वो रब जो कि बहुत हिकमत वाला। यहाँ पे अल्लाह ताला का जो नाम आया है वो है हकीम, कि ये इसमें अल्लाह की हिकमत है कि इस एज में आके आपके पास औलाद होगी। तो ये थी आज की आयतें। इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये पारा नंबर 27 में है अगली आयतें इसकी। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।